तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके होश उड़ने वाले हैं जब आपको पता चलेगा कि कैसे आईपीएल की दो टीमें पूरे 32,000 करोड़ में बिकी। देखिए ना, अकेले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिकी थी 16,660 करोड़ में। उसकी आज की सालाना कमाई 140 करोड़ यानी उनके 119 साल के मुनाफे जितना। वहीं राजस्थान रॉयल्स बिकी 15,660 करोड़ में, जबकि ये टीम साल भर में सिर्फ 54 करोड़ कमाती है, यानी ये बिकवाली थी 290 साल के मुनाफे जितनी। अब दोस्तों, अगर आप इसकी तुलना करें भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा से, तो सन फार्मा ने हाल ही में अमेरिका की मेडिकल कंपनी ऑर्गेनॉन को 11.75 अरब डॉलर में खरीदा है, और ये कीमत कंपनी के सिर्फ 6 साल के मुनाफे के बराबर थी। खैर, वैसे दोस्तों, आप जानते हैं हमारे आरसीबी के नए चेयरमैन कभी राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी के तौर पर बैठा करते थे। नहीं दोस्तों, ये कोई गरीबी से अमीरी की महान कहानी नहीं बता रहे हम आपको, क्योंकि ये व्यक्ति थे आर्यमन विक्रम बिरला, कुमार मंगलम बिरला के बेटे। और वहीं इस तरफ राजस्थान रॉयल्स में वो शख्स हैं जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में पले बड़े, जहां पानी तक मुश्किल से मिलता था, जिन्होंने भारत छोड़कर दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। लक्ष्मी मित्तल, स्टील के किंग, और अब 75 की उम्र में वे वापस लौटे हैं अपने राज्य के नाम वाली टीम को खरीदने के लिए। लेकिन रुकिए भाइयों, आपको याद है 2021 में हमने आपको दिखाया था कि कैसे लखनऊ और गुजरात की दो नई टीमें 7,090 करोड़ और 5,625 करोड़ में बिकी थी, जिस बिकवाली ने उस समय सभी को चौंका दिया था। तो फिर यहाँ नया सवाल ये है कि ये आरआरसीबी की नई डील्स उससे भी दोगुनी कैसे हो गई। आइए इसके पीछे का हिसाब किताब समझते हैं। तो आरसीबी को 2008 में विजय माल्या के यूबी ग्रुप ने 111.6 मिलियन में खरीदा था, लेकिन माल्या के जाने के बाद 2016 में टीम का कंट्रोल डियाजियो के पास चला गया, जिसने यूनाइटेड स्पिरिट्स को टेक ओवर कर लिया। लेकिन यहाँ डियाजियो के लिए दिक्कतें तब बढ़ गई जब शराब के विज्ञापनों पर दुनिया भर में सख्ती बढ़ती जा रही थी, और आरसीबी अब उनके लिए एक उलझा हुआ एसेट होता जा रहा था। दोस्तों, उसी दौरान डियाजियो ने अपने पूरे पोर्टफोलियो की सफाई करना भी शुरू कर दी थी, जैसे बिजनेस बेचना, खर्चे काटना वगैरह वगैरह। तभी 2024-25 में आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया, और विराट से लेकर हर फैन का सालों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। यही नहीं, उनकी वुमेन्स टीम ने भी WPL 2024 में पहला बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया। बस इस जीत से इनकी ब्रांड वैल्यू सीधे 16% तक बढ़ गई, 227 मिलियन से बढ़कर 269 मिलियन। इसे डियाजियो को सही मौका मिल गया, और नवंबर 2025 में उसने सेबी को चिट्ठी लिख दी कि हम आरसीबी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। दोस्तों, आप तो हमारी पुरानी स्टोरी में देख ही चुके होंगे कि कैसे आईपीएल टीम का मालिक होना कितना फायदेमंद सौदा है। तो जाहिर सी बात है, एक खबर सुन के बड़े बड़े नाम लाइन में लग गए, ग्लोबल फंड से लेकर भारतीय बिजनेसमैन तक, और आखिर में बस 2 ग्रुप्स फाइनल्स राउंड में पहुंचे, इक्विटी प्रेमजी इन्वेस्ट और रंजन पाए KKR टेमा से। मगर बता दे दोस्तों, साथ ही कुछ और भी ग्रुप इसमें टूट पड़े, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप के सत्यन गजवानी, ब्लैकस्टोन और डेविड ब्लिट्जर की बोल्ट वेंचर्स। और इन्होंने ऐसी बोली लगाई जो कोई तोड़ नहीं पाया, 1.78 बिलियन। डियाजियो के लिए तो सब परफेक्ट चल रहा था, मोटी जेब वाले खरीदार, विदेशी अनुभव और सारे हरे नोट एक वन शॉट पेमेंट में। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की कहानी थोड़ी अलग है। बता दें, 2008 में सिर्फ 67 मिलियन में मनोज बदाले की इमर्जिंग मीडिया ने इसे खरीदा था। अच्छा भाइयों, वैसे इस टीम ने ना 3 जमाने देखे। पहले ये अंडरडॉग टीम थी, जिसने 2008 में पहला खिताब जीता, फिर स्पॉट फिक्सिंग वाला इसे झटका लगा और ये 2 साल के बैन पर चली गई, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी अलग हो गए। फिर जाके एक नई शुरुआत हुई डेटा और दिमाग के दम पर ये अब जाके बड़ी टीमों से टक्कर लेने लगी है। खैर, 2025 तक राजस्थान रॉयल्स की हालत संभल चुकी थी, और उसने अपना कारोबार कई लीगों तक फैला लिया था। S20 और कैरिबियन लीग तक में भी उनकी टीमें चल रही थी। मगर दिक्कत ये थी कि बड़ी टीमों के सामने टिकने के लिए जो पैसा चाहिए था, वो बदाले के पास नहीं था, जिस वजह से उन्होंने खरीदार ढूंढना शुरू कर दिया। और तभी यहाँ एंट्री होती है कार्ल सोमानी की, अमेरिका में बसे NRI टेक एंटरप्रेन्योर। उन्होंने इस टीम के लिए ऑफर रखा 1.63 बिलियन, यानी करीब 15,290 करोड़ का, जो कि बदाले की 2008 की कीमत से 20 गुना ज्यादा रिटर्न था। लाजमी है, डील आगे बढ़ी भी, कागजात भी बने,
लेकिन फिर पैसों की टाइमिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल पर दिक्कतें आनी शुरू हो गई। एक बड़ा विवाद यहाँ ये हो गया था कि टीम बिकने के बाद नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, क्योंकि सोमानी ग्रुप ये नहीं चाहता था कि पुराने प्रमोटर्स यानी मुख्य रूप से बदाले बिक्री के बाद भी टीम में कोई अहम भूमिका निभाएं। और उस तरफ आरआर की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि सोमानी ने वक्त पर पैसे नहीं दिए। बात इतनी बिगड़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और सोमानी ग्रुप ने आरआर और बीसीसीआई दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। अब दोस्तों इसी मोड़ पर एंट्री हुई दूसरी टीमों की, लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल और आदर पूनावाला की, जिन्होंने बोली लगाई करीबन 1.65 बिलियन की। और इनकी हिस्सेदारी कुछ ऐसी थी कि मित्तल परिवार को मिलेंगे 75%, पूनावाला को मिलेंगे 18% और बदाले समेत पुराने इन्वेस्टर्स के पास बचेंगे केवल 7%। मगर दोस्तों बदाले के लिए इसमें दो बड़ी राहतें थी। एक तो पैसा बड़े औद्योगिक घराने से आ रहा था और दूसरा टीम में बने रहने का उन्हें मौका मिल रहा था। और मित्तल पूनावाला को मिल गया एक बना बनाया 3 क्लब का ग्लोबल क्रिकेट साम्राज्य। वैसे दोस्तों आपको याद है 2021 में लखनऊ और गुजरात 7090 करोड़ और 5625 करोड़ में बिकी थी। फिर फरवरी 2025 में सीवीसी कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस की 67% हिस्सेदारी टोरेंट ग्रुप को बेच दी थी, करीब 7500 करोड़ की वैल्यूएशन पर, जिसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। अब दोस्तों गुजरात तो थी ही नई टीम, ऐसे में आरसीबी और आरआर का 2021 के दामों से डबल पर बिकना ये वैल्यूएशन कुछ ज्यादा लगता था। फिर भले ही ये दोनों पुरानी आईपीएल टीमें थी और उनकी ब्रांड वैल्यू बाकी टीमों से बड़ी थी। और दोस्तों अगर बारीकी से देखे ना तो आरसीबी का ब्रांड वाकई में बड़ा है, 269 मिलियन का, जबकि राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड 146 मिलियन का था। मगर फिर भी राजस्थान रॉयल्स उतने ही दाम पर बिकी। इसके पीछे का राज ये था कि आरआर के साथ साउथ अफ्रीका और कैरेबियन टीमें भी आई थी, जिससे भविष्य के मीडिया से पैसे और ब्रांड पर भी दाव लग गया था। खैर दोस्तों बता दें आरसीबी को विराट कोहली और उनके बड़े फैन बेस का फायदा है। देखिए ना एक्स पर उनके 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं और ये बड़ी संख्या अपने आप में ही आरसीबी के लॉयल फैंस बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आईपीएल जैसी लीग पूरी दुनिया में दूसरी और कोई नहीं है। एक और कारण है इस बिकवाली का 2023-27 की 48,390 करोड़ की मीडिया राइट्स की डील, जो हर टीम को सालाना मोटी मोटी रकम दिलाता है। साथ ही टीम को बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से करीब 500 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। मतलब टीम की कुल कमाई का 70 से 75% तो यहीं से आ जाता है। ऊपर से स्पॉन्सरशिप, टिकट, मर्चेंडाइज जोड़ दें तो टॉप आईपीएल की टीमें 650 से 800 करोड़ सालाना कमा लेती है दोस्तों। और मजे की बात ये दोस्तों कि इतना उठा पटक होने के बाद भी ये जो कीमतें हम बता रहे हैं ये ग्लोबल लेवल से कहीं ज्यादा है। देखिए ना जैसे एनएफएल की टीमें रेवेन्यू के 10 गुने पर बिकती हैं। हर टीम को मीडिया से 312 मिलियन सालाना मिलता है। अब दोस्तों यही हिसाब किताब आईपीएल टीम पर लगाएं, जहां हर टीम को मीडिया राइट से लगभग 484 करोड़ मिलते हैं, तो टीम की वैल्यू तो मौजूदा 16,000 करोड़ से भी आधी होनी चाहिए थी। लेकिन जब विदेशी पैसा आईपीएल में आता है तो दोस्तों उसके साथ साथ उनकी सोच भी आ जाती है, क्योंकि डेविड ब्लिट्जर और रॉब वॉल्टन जैसे इन्वेस्टर्स